नहीं, पहले भी देखिए, अगर आप जिस दिन की ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है उस दिन भी कोई वीआईपी जिसके घर पे मीटर की रीडिंग 600 से कम है उसको बिजली का बिल 0 आएगा। मेरा बिजली ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾ ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਵਾ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦ ਆਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਜੀ। ਮੁੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮਾਂ 3500 ਰੁਪਈਆ ਕਹਿੰਦਾ ਐਤਕੀ 0 ਆਇਆ। ਮਾਂ ਫੇ ਐਸਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਬਣਨਾ चाहिए। नहीं, पहले भी देखिए, अगर आप जिस दिन की ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है उस दिन भी कोई वीआईपी जो मूवमेंट वहां पर नहीं था और ये एक आकस्मिक रूप में एक कुछ अफवाहों के तहत या कुछ लोगों के जल्दबाजी के कारण, लेकिन जो भी घटना घटी वो दुर्भाग्यपूर्ण थी। और वीआईपी मूवमेंट जो बड़े उसमें है वो पहले से ही आर्डर है। सरकार ने जो सोचा है, देखिए वो निर्णय सही है। अगर महाराज जी ने कोई भी निर्णय प्रशासन ने लिया वो सराहनीय है, वो जनता के लिए और सबकी सुख सुविधाओं के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए। मौनी अमावस्या के मौके पर प्रयागराज के संगम में हुई भगदड़ के बाद अब स्थितियां पूरी तरह सामान्य हो गई हैं, जिसके बाद अब बड़ी संख्या में श्रद्धालु कुंभ स्नान के लिए संगम पहुंच रहे हैं और अब उन्हें किसी प्रकार का कोई डर या असुविधा नहीं हो रही। श्रद्धालुओं का कहना है कि भगदड़ के बाद प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्थाओं को बेहतर किया है, जिसके बाद अब सभी श्रद्धालु शांति से स्नान कर रहे हैं। प्रशासन ने भी क्षेत्र में सुरक्षा कड़ी कर दी है और श्रद्धालुओं के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए हैं। महाकुंभ के दौरान संगम पर आस्था और श्रद्धा का एक अद्भुत दृश्य देखने को मिल रहा है, जहां लोग बिना किसी भय के स्नान कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इस घटना के बाद अब वीआईपी मूवमेंट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बताया जा रहा है कि अब वीआईपी मूवमेंट नहीं हो पाएगा ताकि आम लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। वहीं बीजेपी राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने जेपीसी की रिपोर्ट पेश होने पर कमेटी के सभी लोगों की जमकर तारीफ की। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। नहीं, पहले भी देखिए, अगर आप जिस दिन की ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है उस दिन भी कोई वीआईपी जो मूवमेंट वहां पर नहीं था और ये एक आकस्मिक रूप में एक कुछ अफवाहों के तहत या कुछ लोगों के जल्दबाजी के कारण ये घटना घटी। उसके कारण क्या होंगे तो जांच कमेटी की रिपोर्ट आएगी, लेकिन जो भी घटना घटी वो दुर्भाग्यपूर्ण थी। और वीआईपी मूवमेंट जो बड़े उसमें है वो पहले से ही आर्डर है जो इनका निकाला था, बल्कि मैंने तो 25 तारीख को पोस्ट भी किया है अपने उसमें कि सरकार ने आर्डर निकाला था कि जितने भी बड़े स्नान है, चाहे वो आने वाला बसंत पंचमी का है या शिवरात्रि का है या और बीच में 1-2 स्नान बड़े पड़ेंगे, उनमें 2 दिन पहले और से जो वीआईपी मूवमेंट बिल्कुल अलाउ नहीं है। और जो गाड़ियों के पास है, अगर आप देखेंगे तो पास भी उसके नीचे लिखा हुआ है कि ये इस तारीख को अनुमन्य नहीं होंगे। तो मैं कहता हूं कि तैयारियां सब अच्छी रही हैं और कुछ दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियां रही जिसके कारण ये घटना घटी नहीं होनी चाहिए थी। सर, वक्त अमेंडमेंट को लेकर भी जेपीसी ने अपनी जो रिपोर्ट है वो सबमिट कर दी है, तो इस पर भी बहुत मंथन हुआ है, मैराथन बैठकें हुई हैं और मैं तो बधाई दूंगा जेपीसी के अध्यक्ष महोदय को कि उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, धर्म गुरुओं से लेकर धार्मिक संस्थाओं तक से और इतने बड़े पैमाने पर जनप्रतिनिधियों से भी, जनता के प्रतिनिधियों से भी उन्होंने जो विमर्श किया है उसके सुफल निकलेंगे। और मैं समझता हूं कि जो एक विसंगतियां हैं वो चाहे जिस जगह पर हो उसको दूर करने के लिए सरकार कृत संकल्प है। अंग्रेजों के जमाने के तमाम जो एक्ट थे वर्तमान सरकार ने बदले हैं, उनको बदले जाने चाहिए थे, वो समसामयिक नहीं थे। और मैं भी समझता हूं कि जो वक्फ के अंतर्गत तमाम प्रकार की बातें चर्चा खुद मुस्लिम वर्ग से भी उठकर आई है, उन पर विचार विमर्श और उस पर नियम बनना मैं समझता हूँ वो आवश्यक है। वहीं पूरे मामले पर बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा कि अब सब कुछ सामान्य हो चुका है। उस घटना से सीख लेते हुए सरकार ने वीआईपी कल्चर को पूरी तरह से खत्म कर दिया है।
सरकार ने जो सोचा है, देखिए वो निर्णय सही है। अगर महाराज जी ने कोई भी निर्णय प्रशासन ने लिया, वो सराहनीय है। वो जनता के लिए और सबकी सुख सुविधाओं के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए लिया। सर, दिल्ली इलेक्शन में अरविंद केजरीवाल जी ने सीईसी पे बता दें कि प्रयागराज महाकुंभ में संगम तट पर हुई भगदड़ और श्रद्धालुओं की मौतों के बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए 5 बड़े बदलाव किए हैं। अब पूरा मेला क्षेत्र नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है, जिससे किसी भी प्रकार के वाहन को अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी। सभी प्रकार के वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे किसी भी प्रकार के वाहन को अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी। सभी प्रकार के वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने व्यवस्थाओं की समीक्षा की और अधिकारियों की तैनाती करने के साथ नए निर्देश जारी किए हैं। खबरों के अनुसार प्रशासन का कहना है कि इन बदलावों का उद्देश्य कुंभ क्षेत्र में भीड़ को नियंत्रित करना और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वो प्रशासन के निर्देश का पालन करें और किसी भी तरह की अव्यवस्था से बचने में सहयोग करें। महाकुंभ में हुए ये प्रमुख बदलाव। नंबर 1, मेला क्षेत्र पूरी तरह नो व्हीकल जोन, सभी प्रकार के वाहन के प्रवेश पर प्रतिबंध। नंबर 2, वीवीआईपी पास हुए रद्द, किसी भी विशेष पास के जरिए वाहन को प्रवेश नहीं मिलेगा। नंबर 3, रास्ते किए गए वन वे, श्रद्धालुओं के सुगम आवागमन के लिए एक तरफा मार्ग व्यवस्था लागू। नंबर 4, वाहनों की एंट्री पर रोक, प्रयागराज से सटे जिलों में आने वाले वाहनों को जिले की सीमा पर रोका जा रहा है। नंबर 5, 4 फरवरी तक सख्त प्रतिबंध, शहर में 4 पहिया वाहनों की एंट्री पर पूरी तरह से रोक रहेगी। बता दें कि मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में हुई भगदड़ के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भीड़ को नियंत्रित करने और विभाग के बीच समन्वय को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। हालांकि अब बीजेपी के नेता इसे बेहतर फैसला बता रहे हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि हम नहीं चाहते हैं कि अब आगे से महाकुंभ में कोई भी घटना हो। बता दें कि अखिलेश यादव भी महाकुंभ की घटना पर सरकार पर सवाल उठा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।